अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एम खामखा। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हाकिम की कहानी। कहते हैं कि किसी मुल्क के हुक्मरान को मुनफरिद नजर आने का ख्वाब था और इसके लिए वो हर रोज़ कुछ न कुछ निराला करने के लिए तैयार रहता था। कभी कोई नोटिस लेता, कभी कोई वजीर बदल देता और कभी खजानची को हटा देता और लोगों को तलकीन करता कि आपने घबराना नहीं है। कभी किसी माफिया का जिक्र करता तो कभी किसी माफिया का। शुरू में तो ये शोशा छोड़ बैठा कि 100 दिन में रियासत की तकदीर बदल देगा। कभी 50,000 घर बनाने का ऑर्डर देता, कभी क्या तो कभी क्या। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये फर्जी कहानी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी को कोई मुमासलत महसूस हो तो वो डैश होने का टेस्ट करवाए। खैर, एक रोज़ हुक्मरान ने अपने दर्जी को हुक्म दिया कि मैं रोज़ लिबास बदलने से तंग आ चुका हूँ। मुझे कोई एक ऐसा लिबास बना कर दो जो रोज़ाना कुछ नया बन जाए, ऐसा लिबास जो किसी के पास ना हो, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब दर्जी बेचारे की मजाल के वो इनकार करता और अपनी ज़िंदगी के जो चंद दिन बचे थे वो भी ख़त्म करा लेता। उसने हामी भर ली और दिन गुजारने लगा। अब ऐसा लिबास ना तो बनना था और ना ही बना, और आखिरकार हुक्मरान का बुलावा आ गया। दर्जी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी खेलने का फैसला कर लिया था। जान तो वैसे भी जानी थी, अब कुछ चालाकी करके कोई आखिरी कोशिश क्यों न की जाए। और यही सोचकर वो एक संदूक लेके बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि लिबास तैयार है, बस हुजूर ये एहतियात फरमाएं कि इसको गुस्ल के बाद अकेले में ज़ेबतन फरमाएं, और ये कि ऐसा लिबास बस दुनिया में एक ही है और इसकी खूबियाँ बेशुमार हैं, और आखिरी खूबी इसकी ये है कि ये लिबास सिर्फ दूर अंदेश और अक्लमंद को ही नजर आएगा। बाकी किसी अकल के अंधे को इस लिबास का एक धागा भी दिखाई ना देगा। बादशाह खुशी खुशी संदूक लेके गुस्ल करने गया, और जैसा कि आप सब लोगों ने जान लिया, जब हाकिम गुस्ल करके बाहर निकला और लिबास पहनने लगा तो संदूक खाली था। हाकिम ने सोचा कि लिबास तो मौजूद है, लेकिन चूंकि वो खुद बेवकूफ़ है उसको लिबास नजर नहीं आ रहा। अब मसला ये था कि वो बाहर कैसे जाए। खैर, रास्ता एक ही बचा था। वो नंगा ही कमर पे हाथ रख के एक बाजू फैलाए बाहर आ गया। अब बाहर हर शख्स को ये इल्म था कि हाकिम आज एक ऐसा लिबास पहन के आने वाला है जो सिर्फ अक्लमंद को नजर आएगा और बेवकूफ़ को उसको एक धागा तक नजर नहीं आएगा। सबसे पहले सदर ने अपनी नौकरी बचाई और वाह वाह का शोर बुलंद कर दिया कि क्या लिबास है, ऐसा लिबास ना तो कभी देखा और ना सुना, वाह सुभान अल्लाह। जब बाकी काबीना ने नंगे हुक्मरान के बारे में सदर का ये बयान सुना तो वो सब भी लिबास की तारीफ करने लगे। कोई उसके बटनों की तारीफ करता तो कोई उसके रंग की। पूरी काबीना में कोई ऐसा मौजूद न था जो हुक्मरान को नंगा कहता और अपनी अकल के बारे में सवाल उठवाता और उसे नाराज़ करता। इतने में ही सदर ने सलाह दी कि हुक्मरान को इस नादिर लिबास के साथ काबीना में नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि बाहर जाके आवाम को भी ज़ियारत करवानी चाहिए। सब वजीरों ने इसकी तायद की और अगले रोज़ एक इवेंट रखवा दिया कि हमारे हुक्मरान एक नादिर लिबास के साथ शहर का दौरा करेंगे। इस लिबास की खासियत यह है कि यह सिर्फ अक्लमंद को नजर आएगा और बेवकूफ़ को इसका एक धागा भी नजर नहीं आएगा। इस इवेंट का शोर घर घर पहुंच गया और अगले रोज़ के इंतजार में रात काटना मुश्किल हो गया। अगले रोज़ के सूरज ने वो अनोखा लिबास तो ना देखा, मगर अपनी ज़िंदगी का एक मुनफरिद मंजर जरूर देखा। एक हुक्मरान नंगा, एक हाथ हवा में उठाए जैसे लिबास का पल्लू पकड़े हुए चला जा रहा है, और उसके जुलूस में सैकड़ों चापलूस वजीर भी चले आ रहे हैं, और आवाम सड़कों के किनारे खड़ी हुक्मरान पे फूल बरसा रही है। हर कोई इस अनदेखे लिबास को देखकर वाह वाह कर रहा है जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। कोई दूसरे को ये बताने के लिए तैयार नहीं कि उसे लिबास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसे डर है कि उसे बेवकूफ़ समझ लिया जाएगा। अवाम में कुछ ऐसे भी थे जो समझते थे कि हुक्मरान नंगा है, लेकिन अवाम का रुख देख के वो चुपके हो गए कि इतने लोगों की दुश्मनी कौन मोल ले, और कुछ वाकई में खुद को बेवकूफ़ समझ के गम का शिकार हो गए और मुंह से कुछ ना बोले। यही हाल रियासत की तरक्की का भी है। नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन शोर मचा हुआ है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। खजाने भर चुके हैं, डैम बन चुके हैं, महंगाई कम हो गई है, बिजली गैस पेट्रोल सस्ता हो गया है, आम आदमी एक आम गरीब तबका खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। और अगर ये सब कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो बेवकूफ़ है। आपको ये सब देखने के लिए अक्लमंद होना पड़ेगा। और आखिर में आपको बताता चलूँ कि ये कहानी फर्जी है। किसी भी हुक्मरान या रियासत से मुमासलत महज इत्तेफाकी होगी। आखिर में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप बेवकूफ़ हैं या अक्लमंद।